नॉलेज हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी आरओ 2021 में जो पेपर हुआ था 5/12 को, उसमें जनरल हिंदी का जो भी 60 क्वेश्चन आए थे उसका पेपर का हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, तो नैसर्गिक का विलोम बताना है। तो नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो वर्तनी शुद्ध बतानी कौन सा शब्द सही लिखा है? तो अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, और आधिकारिक। तो इसका सही शब्द हो जाएगा आधिकारिक। वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो कवि तत्काल कविता करता है उसे हम आशु कवि कहते हैं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची, तो वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधा का पर्यायवाची क्या होता है? धरा, वसुंधरा, तो विपुला। इसका सही आंसर होगा धेनुका है। धेनुका किसका होता है? गाय का। सरवरी ये होता है रात्रि का। पैसुनी ये नदी का पर्यायवाची होता है। करपट का तत्भव रूप बताना है, तो करपट का तत्भव रूप होता है कपेड़ा। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण, तो खेलना एक क्रिया है, शब्द है, तो खेलना से क्या विशेषण बनेगा? तो खिलाड़ी। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द, तो चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो विशेषण शब्द नहीं है, कौन नहीं है? अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। तो अचार शब्द हमारा विशेषण नहीं है। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। तो इसमें हमारा है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति मतलब 2 गुना, 3 गुना, इस तरीके से। तो ये 100 गुना है, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा आवृत्तिवाचक। गणनावाचक क्या होता है? 1, 2, 3, इस तरीके से। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से अगर आएगा तो क्रमवाचक होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द बताना है, तो सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? हम सर्वज्ञ कहते हैं। इनमें से प्रथम शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो प्रथम का विपरीत क्या होता है? अंतिम। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, शुद्ध वाक्य से चयन करना है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसमें देखेंगे तो उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो इसमें से नहीं आएगा, उसने मुक्त कंठ बड़ाई की होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया। उसने मुक्त हस्त धन लौटाया, मुक्त हस्त मतलब खुले हाथों से, तो ये हमारा सही है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो समस्त लगा है, तो प्राणी मात्र मतलब सारे प्राणियों का, तो इसमें समस्त नहीं आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो इसमें अवस्था आना चाहिए, आपकी अवस्था 40 वर्ष है, इसलिए ये भी गलत हो गया। हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताना है, तो उत्तराधिकार से में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। चोर का पर्यायवाची, तो चोर का पर्यायवाची जो होता है वो होता है खनक। क्या होता है? खनक। दूसर किसका है? गधा का होता है।
पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों में आता है। ठीक है, पांडु शब्द पांडु का मतलब होता है, अगर हम विशेष में देखें तो ये एक नाम था। महर्षि व्यास जी के बेटे का नाम था पांडु, इसलिए ये विशेष है। और पांडु विशेषण में क्या होगा, तो पांडु मतलब होता है हल्का रंग। ठीक है, इसलिए ये विशेषण विशेष दोनों में आता है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी बताना है। नुपुर, स्मरण, कवित्री, परिस्थिति। तो इसमें हमारा क्या होगा, कवित्री सही होगा। नुपुर नहीं होता है, क्या होता है, नूपुर। ठीक, स्मरण नहीं होता, क्या होता है, स्मरण। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। तो हमारा सही शब्द क्या होगा, सी नंबर। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बोलता है निर्निमेष, मतलब एकटक देखना। अनुरक्ति का विपरीत शब्द, तो अनुरक्ति का क्या होता है, विरक्ति होता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो हमें याद रखना शुद्ध चयन करना है। मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। देखो, मैं अनेकों बार विदेश गया, ये नहीं, मैं अनेक बार विदेश गया, इसलिए ये गलत हो गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, नापा नहीं, मापा नहीं जा सकता, इसलिए ये गलत है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो हमारा ये सही है। देखा होगा आपने, रेलवे स्टेशनों में लिखा रहता है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो केवल और इतना दोनों एक साथ आ गए, तो ये हमारा गलत है। आप इतना ही काम कर दीजिए होना चाहिए। सही आंसर सी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, तो विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो विशेषण। जैसे काला घोड़ा, तो काला क्या है, घोड़ा, तो घोड़ा हमारा होगा विशेष, और काला क्या होगा, विशेषण। तो वही बताना है इसमें, तो क्या होगा, मानस। मानस क्या, मानस से बनता है विशेषण मानसिक। ठीक, तो हमारा सही आंसर मानस। अनुग्रह का विपरीत बताना है, तो अनुग्रह का विग्रह। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म बताना है कि विलोम शब्द कौन सा, आपत्ति, विपत्ति, आवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जड़तंत्र, आद्रत, तिरस्कृत। तो आपत्ति का अनापत्ति होता है, ये गलत है। गणतंत्र जनतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र मतलब जहाँ जनता का शासन हो, जनतंत्र का मतलब जनता द्वारा शासन, ये भी गलत है। तो आद्रत और तिरस्कृत ये सही है हमारा। निम्नलिखित में से हस्ती का तत्सम रूप बताना है, तो हस्ती का होता है हाथी। ठीक, जबकि हाथ का क्या होता है, हस्त होता है। अगला देखते हैं, आधुनिक का विलोम शब्द बताना है। तो आधुनिक मतलब नवीन, तो आधुनिक का प्राचीन होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर बोलते हैं। जीव का पर्यायवाची बताना है, तो जीव का पर्यायवाची होता है रसना। ठीक है, तो आपको पर्यायवाची याद करने पड़ेंगे, जो हम आपको अगली सीरीज में आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो जो काला है वो क्या बता रहा है, तो ये एक विधेय विधेय विशेषण है। क्या है, विधेय।
तो विधेय विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण विशेष्य के बाद आता है। ठीक है, विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसे कहते हैं विधेय विशेषण। जैसे घोड़ा काला है तो ये आया है ना, तो ये विधेय विशेषण हो गया। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो 10वां व्यक्ति क्या है? ये हमारा क्रमवाचक है। कौन सा है? क्रमवाचक। क्रमवाचक क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। आवृत्तिवाचक वही बताया था, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये आवृत्तिवाचक होते हैं। ठीक, गणनावाचक 1 2 3 4, इस तरीके से गणनावाचक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। तिमिर का पर्यायवाची, तो तिमिर का पर्यायवाची, तिमिर मतलब तिमिर का पर्यायवाची होता है अंधकार। ठीक है। हुतासन का पर्यायवाची है, तो हुतासन पर्यायवाची होता है अग्नि का, आग का। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो इसकी वर्तनी याज्ञवल्क्य की, ये होता है याज्ञवल्क्य। एक ऋषि मुनि थे, उनका नाम है, जबकि और बाकी सब सही लिखे हैं। चौथा का तत्सम शब्द होता है, तो चौथा का होता है चतुर्थ। क्या होता है? चतुर्थ। पढ़ा होगा आपने संस्कृत में। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है, तो घोड़ा का तत्सम होता है घोटक। क्या होता है? घोटक। आवर्तक का विपरीत क्या होता है? तो आवर्तक क्या? अनावर्तक। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? विशेषज्ञ। बिजली का पर्यायवाची बताना है, तो बिजली का क्या होता है? दामिनी। सरवरी किसका होता है? तो ये रात्र का होता है। सही आंसर दामिनी। अपर्णा का पर्यायवाची है, तो अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती। किसका है? पार्वती। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो चंचरीक भ्रमर का होता है, भ्रमर मतलब भौरा का होता है। गोधूम शब्द का तद्भव शब्द है, तो गोधूम का गेहूं होता है। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो विशेषण हमारे अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो कोई आदमी आया है, तो ये एक निश्चित तो है नहीं, ये कौन सा हुआ? अनिश्चयवाचक विशेषण हुआ। गौरव का विपरीत अर्थक क्या होता है? तो गौरव का होता है लाघव। अमृत का विलोम शब्द है, तो अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। सदाचार का विलोम, तो सदाचार का कदाचार। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव शब्द जो होता है वो गयंध है, जो तोला जा सके। इसके लिए एक शब्द बताना है, तो जो तोला जा सके, अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमय। जो तोला जा सके उसे बोलते हैं परिमेय। तो सही आंसर सी हो जाएगा। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द बताना है, तो उसे बोलते हैं मितभाषी। निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए, तो तद्भव शब्द बताना है, तो बलवान, चमचा, बांझ और आसमान। तो इसमें देखो थोड़ा ये है कि इसमें बी और डी ये दोनों हमारे तद्भव हैं, क्योंकि आसमान का होता है आकाश
तत्सम शब्द, और बांझ का होता है बंध्या। ये तत्सम, तो इसलिए ये आयोग की, ये इसमें आप आंसर की में उठा सकते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। देखा होगा आपने, जब चुनाव कोई जीत जाता है तो उसकी जिसका आशा ना हो तो क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित जीत हुई, अप्रत्याशित हार हुई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो अधीन, अधीन, आधीन और आधीन। तो शुद्ध शब्द है अधीन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है, तो नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी, तो हमारा क्या हो जाएगा? दाढ़ी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है, क्या बताना है? तत्सम शब्द। योगी, यौवन, जमाई, यौवन, तो यौवन हमारा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला, अचल और अवनी, तो इसमें हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो अचल नहीं है, क्योंकि इला भी होता है, अचला भी होता है और अवनी भी होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। तो हमारा सही शब्द सी। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वो बताना है। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, तो पढ़ने में कौन सा अच्छा लगा? सुंदरी लड़की, ये कोई विशेषण नहीं होता, सुंदरी लड़की, तो ये हमारा अशुद्ध लिखा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है, तो पंक्ति, पंख, 15, पंगत, तो पंक्ति हमारा तत्सम शब्द है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह और अनुकूल, तो शुद्ध वर्तनी क्या है हमारा? अनुकूल। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। चलिए देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, पीती हैं नहीं, पीते हैं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट नहीं, आपत्ति की, ये भी गलत हो गया। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो तमाम देश भर में ये कोई पढ़ने में सही नहीं लग रहा, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक और पैतृक। तो इसमें शुद्ध शब्द क्या है हमारा? पूजनीय, ये गलत है, पूजनीय होता है, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक। प्रामाणिक, ये हमारा सही है, पैतृक नहीं होता, पैतृक ऐसे होता है, तो हमारा सही शब्द सी। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, सर्वनाम, विशेषक, तो उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं।
इसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरीके से हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। बाकी मेरे चैनल नॉलेज हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको आने वाले समय में हिंदी, जीएस सारे पे क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन दिया जाएगा। धन्यवाद।